कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। मुख्य शाखा प्रबंधक, सहायक शाखा प्रबंधक और इस कार्यालय के सहकर्मी और कार्मिक बंधुओं, आप सभी को मैं आज हृदय से हार्दिक रूप से वंदन और नमन करना मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं को आज गौरवान्वित और प्रफुल्लित अनुभव कर रहा हूँ। मेरे जीवन काल में ही मेरे पुत्र की सेवानिवृत्ति हो रही है। ये विकास अधिकारी काम करते हुए इसने एक कीर्तिमान बनाया। डिविजनल लेवल के ऊपर हमेशा, मंडल स्तर के ऊपर हमेशा किसी न किसी पैरामीटर के ऊपर इसका नाम रहा है और इस ब्रांच को ऊंचाइयों पर भी बढ़ाया है। ये संभव हुआ आप सभी के सद्भावना और सहकारी सहयोग के संबंध से। आप भी हमेशा इसके प्रति सहयोग और सद्भावना और स्नेहपूर्ण विभाग रहा, इसलिए आज आगे बढ़ा और आज 32 वर्ष की सेवाएँ, गौरवपूर्ण सेवाएँ दे करके सेवानिवृत्त हो रहा है। मैं उस शख्स को भी वंदन और नमन करता हूँ जिसने इसको अपनी टीम का हिस्सा बनाया, वो है MS तंवर साहब को मैं वंदन और नमन करता हूँ। उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बना करके को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता। अशोक जी कंवर साहब, आपके जैसे बुलंद हौसलों से ही उड़ान होती है। अशोक जी कंवर साहब, आपने जो सपने संजोए उन्हें बहुत ही कामयाबी के साथ पूरा किया। हम सब आपको हार्दिक बधाई देते हैं। इस जीवन में आपने जो धन, यश और कीर्ति कमाई, वो आगे वृद्धि होती रहे, ऐसी शुभकामनाएं आपको। हम सबकी ओर से आपको शुभकामनाएं। आज हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का क्षण है कि अशोक भाई साहब LIC से रिटायर हो रहे हैं। आपने अपनी मेहनत और लगन से इस पारी को सफलतापूर्वक खेला है। आपने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं, परिवार का नाम रोशन किया है। अब जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। रिटायरमेंट किसी रोड का अंत नहीं है, यह एक खुले हाईवे की शुरुआत है। अब न ज़्यादा काम, न तनाव, आप स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जिएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ। आज खुशियां है छाई, आज खुशियां है छाई। अशोक भाई साहब के रिटायरमेंट की बेला आई। बहुत लगन और मेहनत से LIC में की कमाई। आप है परिवार में सबके बड़े भाई। आपने हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। समाज में भी आपकी सक्रियता सबने पाई। जीवन के इस नए अध्याय में हम देते आपको ढेर सारी बधाई। जीवन में अब एंजॉय करने की बारी आई। आज खुशियां है छाई, आज खुशियां है छाई। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। आज किसका रिटायरमेंट है? आज तो मेरे भैया का रिटायरमेंट है। हाँ, तो बधाई देने चले। अरे अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी कहाँ चलेंगे? अभी तो घर बैठे ही बधाई देते हैं अपन। तो अपन व्हाट्सएप को बधाई देते हैं। चलो व्हाट्सएप पे बधाई देते हैं। हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो और जीवन स्वस्थ, मंगलमय और दीर्घायु बना रहे, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आगे के नए चैप्टर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लिए आप थोड़ा धर्म से जुड़े तो और बढ़िया जीवन का अच्छा रहेगा। धर्म से ही जीवन सुख आधार है, धर्म ही जीवन का आधार है। और वापिस दोबारा आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मेरे लिए हर पल रहते हैं आप फिक्रमंद,
खुश नसीब है कि मेरी कि आप जैसा बड़ा भाई मिला। आपने माना मुझे बेटी की तरह, हाथ सर उठा के देखा, तब जब भी देखा हाथ आपका पाया आगे। मैंने बहुत बहुत बधाई हो आपको अशोक भैया, आपसे रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। भाई साहब सादर प्रणाम, जय जिनेंद्र। सेवानिवृत्ति का मतलब सक्रिय जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आप वो सब चीज़ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, हेतु सेवानिवृत्ति। जय। मैं पीयूष जैन, मेरी धर्मपत्नी सुमन, मैं अशोक जी का छोटा भाई। अवसर है आज बड़े भाई साहब के सेवानिवृत्ति का। सर्वप्रथम इस अवसर पर मैं बड़े भाई साहब, भाभी जी, अंकित एवं संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं भाई साहब की कुछ विशेषताएं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली विशेषता, भाई साहब का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। भाई साहब सदैव हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहे हैं, हर हाल में मस्त रहना उनका ये सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने कभी अपने जीवन में दुख सुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके भीतर क्या छुपा है वो कभी कोई पहचान नहीं पाया, हरदम मुस्कुराता हुआ चेहरा ही नजर आया। एवर ग्रीन पर्सनैलिटी। दूसरी विशेषता है कार्य के प्रति समर्पण। भाई साहब शुरू से ही अपने कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित रहे हैं। आज से नहीं, वर्षों से वो अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित रहे हैं। बहुत वर्षों पुरानी बातें मुझे याद है। मेरे भाई साहब लूना लेकर के विजयनगर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा तक जाते थे और देर रात तक बीमा करके लौटते थे। आज भी वो जुनून उनमें कायम है। आज भी कोई अभिकर्ता साथी उनको आधी रात को भी कोई टेलीफोन करके LIC के लिए बुलाता है तो हर पल तत्पर है, हर क्षण तत्पर है। सभी के लिए वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। तीसरी विशेषता है उनका व्यवहार। उनका व्यवहार छोटे बड़े सबके लिए शुरू से ही बड़ा अच्छा रहा है। वो सब में घुल मिल जाते हैं और आज अपने इसी व्यवहार के कारण उन्होंने LIC में इतनी बड़ा कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज वो कई स्तरों पर कई वर्षों से प्रथम स्थान हासिल करते आए हैं। चौथी विशेषता है उनकी प्रभु भक्ति। भाई साहब शुरू से ही नाकोड़ा जी, भैरव जी, बालाजी में असीम आस्था रखते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार अभिकर्ताओं के लिए ये प्रतिस्पर्धा भी रखी है और कई बार वो अभिकर्ताओं को नाकोड़ा जी, केसरिया जी बस द्वारा लेके भी गए हैं। अभी फिलहाल ही में उन्होंने किशनगढ़ में बालाजी के यहाँ प्रसादी भी करी है। प्रभु भक्ति उनका बचपन से ही असीम गुण रहा है। इसके अलावा उनमें कई खूबियां हैं। वो हमारे सभी भाई बहनों के प्रति शुरू से ही समर्पित रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमें बचपन से मिलता आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई साहब, भाभी जी व बच्चों को पुनः हार्दिक बधाई, अभिनंदन देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं वीर प्रभु से कामना करता हूं भाई साहब की दीर्घायु की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, एवं मेरे भाई साहब इसी तरह से अपना मान, यश, कीर्ति समाज परिवार में सदैव बढ़ाते रहे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाई साहब आपको बधाई हो। आप इसी तरह हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, यही हम सब आपके लिए कामना करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपको रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आगे भी और तरक्की करें, स्वस्थ रहे, धर्म ध्यान व परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं और मैं आगे तहे दिल से आपसे हार्दिक शुभकामना करते हैं। सहर्ष लुटाते सेवा सहयोग प्यार का सागर, सभी को जीवन लाभ, जीवन समृद्धि, आजीवन बीमा कर पाया यश। अभिनंदन करते हैं डांगी परिजन। रिटायरमेंट पर हार्दिक शुभकामना। गुरुदेव की कृपा से आपके सभी व्यक्तिगत आकांक्षाएं पूरी हो। आप अपने समय का भरपूर आनंद लें। सर्विस काल में जैसे जैसे आपने मेडल पर मेडल जीते, रिटायरमेंट के बाद भी आप निरंतर तरक्की के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही हमारी शुभकामना है। रिटायरमेंट का दिन वो दिन होता है जब आप काम से लौटते और अपनी प्रिय पत्नी से कहते हैं, अब मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ।
जिंदगी की कुछ खास दुआएं ले लो हमसे। फूफासा रिटायरमेंट पर कुछ नजराने ले लो हमसे। अरे भर दे जो रंग आपके जीवन में खुशियों के पलों के, वो प्यारी सी मुबारकबाद ले लो हमसे। फूफासा आपकी रिटायरमेंट का था हम सबको बेसब्री से इंतजार। आपने हर साल अचीवमेंट प्राप्त किया, LIC में धूम मचाई, ऊंचाइयों को छुआ और एक सक्सेसफुल कार्यकाल पूरा किया, तो उसकी बधाई देने के लिए हम सब हैं तैयार। फूफासा आपने तो बढ़ा दी है हमारे डांगी परिवार की शान। और फूफासा सच कहूँ हमारी इंदिरा बुआ की तो बसती है आप में जान। फूफासा सचमुच आपका अंदाज तो है लाजवाब। और तो और फूफासा आपसे मिलने पर सीखने को मिलता है कुछ खास। तो फूफासा पूरे डांगी परिवार को सचमुच आप पर है नाज। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो आपका हर पल। दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फूफासा। जैन साहब और मासी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बड़ा प्रणाम। हमें पता है कि आप कभी भी रिटायर तो होंगे नहीं, बट फिर भी आपकी ये जो पहली सफल पारी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कहनी है मुझे बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी वो शब्द नहीं है, तो इसके लिए मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी है। जिंदगी जीने का तरीका बहुत कम लोगों को आया है, तपती धूप में जिन्होंने अपने आप को तपाया है, जमाया है खुद को सर्द रातों में, वही सफल हुए हैं और उन्हीं ने इतिहास रचाया है। थैंक यू। जैन साहब, वैसे तो सब जान ही रहे कि आप रिटायर नहीं हो, फिर भी आपको थोड़ा सा समय मिले तो हमारे साथ इन वादियों को देखने या हमसे मिलने जरूर आइए। आपकी वेट कर रहे हैं हम। वी ऑल लव यू। थैंक यू। बाय। Congratulations for your retirement day, Fufasa. Wish you a lot of happiness and enjoy. 2 lines for your coming life. खुशियाँ भी हो, बांटने की वजह भी हो, खुशियाँ भी हो और बांटने की वजह भी हो। जिंदगी इस तरह बीते कि बीतने का मलाल भी ना हो, बीतने का मलाल भी नहीं हो। आपको सेवानिवृत्ति दिवस पर हार्दिक बधाई। Nana, you are the best for me and our family. When I'm going to come from India to America from India, you're going to play with me and you're going to time spend with me and you're going to do a lot of stuff with me. And get ready for your second stage. I hope you're going to have fun in there because your retirement is going to be really good. I am telling you because I know it already. And India with us I'm going to come to you and do a lot of games this time because you don't even have to go to office this time. Bye. जय जिनेन्द्र, अशोक जी, इंदिरा जी। विवेक शेफाली। 28 जून 2008 एक अनमोल दिन, वो दिन जब से आपकी बेटी हुई हमारे घर की रौनक और एक प्यारा सा बंधन जुड़ गया। आप सबसे देखते ही देखते अप्रैल अनाया हमारे घर की डोर बन गई। घर में दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा की खूबसूरत शब्द की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वक्त कैसे पता नहीं चला और आपके घर में भी अनिका जैसी कली खिल उठी और आपका रिटायरमेंट भी आ गया। हैप्पी रिटायरमेंट डे। यही शुभकामना हमारी, आपके आगे का जीवन सुखमय मंगलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा। किसी ने शायर ने कहा है कि कर खुदी को इतना बुलंद की खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। इसमें शायर ने बुलंदियों की बात की है। मैं हमारे भाई साहब श्री अशोक जी पिपाड़ा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर जब बात कर रहा हूं तो पिपाड़ा साहब ने LIC में काम करते हुए जिन बुलंदियों को छुआ, वो न केवल पिपाड़ा परिवार के लिए बल्कि उनके सगे संबंधी हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। कुछ लोग किताब के कुछ
लेसन ही पढ़ते हैं, लेकिन श्री पिपाड़ा साहब ने LIC में कार्य करते हुए अपनी समर्पण, अपनी लगन, अपने जज्बे के साथ जो कार्य इन्होंने किया, आज आने वाली पीढ़ी के लिए, LIC में काम करने वालों के लिए इन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है जिनको सदा सदा याद भी किया जाएगा और आने वाली पीढ़ी इनका अनुसरण भी करेगी। मैं मेरे भाई साहब अशोक जी पिपाड़ा के हंसमुख स्वभाव की भी इस समय पर चर्चा करूंगा कि सदा मुस्कुराते रहना, जो स्नेह और जो दुलार दिया, हम सभी सांखला परिवार वाले उसके कायल हैं। इस अवसर पर मैं जानता हूं कि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए अब आने वाला समय में समय को पास करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं मानता हूं कि माननीय पिपाड़ा साहब अब पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी भी उठाएं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक ऐसा आयाम दे कि लगे परिवार वालों को कि उन्होंने अपने एक अच्छे समय में अपना कार्य किया और आने वाला समय जो एक आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए इनके पास रहेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये गुरु भगवंतों की सेवा करते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलेंगे। मैं इनको आने वाले समय की शुभकामनाएं देता हूं और आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा हम सभी के लिए प्रेरणादायी बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आपकी सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे सांखला परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जिसके साथ मेरी दोस्ती है वह बहुत बेहतरीन है, और वो दोस्त है मेरा अशोक जैन। आज उसके रिटायरमेंट के अवसर पर मेरे मन के उद्गार बाहर आना स्वाभाविक है। हमारी दोस्ती के कई किस्से हैं, लेकिन आज मैं एक ताज़ा किस्सा आपसे शेयर करूंगा। बात पिछले दिनों की है। हम पुष्कर एक शादी में गए थे। हम जब भी साथ होते हैं पान खाने के बहाने बाहर भाग जाते हैं। उस दिन भी यही हुआ। हम दोनों रिसोर्ट से बाहर आ गए। चांदनी रात, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते मैं अचानक एक गड्ढे में गिर गया। 3 फीट चौड़ा और करीब 9 फीट गहरा गड्ढा। अशोक को पता ही नहीं चला मैं कहाँ गया। मैंने अपने आप को संभाला और आवाज़ लगाई। अशोक ढूंढता हुआ मेरे पास आया। दूसरों को आवाज़ लगाई। सब लोगों ने मुझे बाहर निकाला। मेरे पैर से खून की धारा बह रही थी। वहीं पर ये इनके प्रकार मेरा फर्स्ट एड किया, और जब मैं नॉर्मल हुआ तो वापस रिसोर्ट में आए। रिसोर्ट में हमने शादी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सीधे अजमेर के लिए प्रस्थान कर गए। अजमेर जब रास्ते में आ रहे थे, न अशोक मुझसे बोल रहा न मैं अशोक से बोल रहा, दोनों चुप। लेकिन इस दौरान मैंने ऐसे अशोक के चेहरे पर जो दर्द का भाव देखा, जो पीड़ा देखी, उसने मुझे एहसास दिलाया कि वास्तव में एक दोस्त है जिसके बिना जिंदगी बेकार है। हमारी इतनी बड़ी बात हम एक दूसरे को छिपा रहे थे, लेकिन अंदर अंदर घुट रहे थे कि क्या हो गया ये, जबकि हमारे साथ इंदिरा भाभी थी। खैर मैं किसी तरह अजमेर उसके साथ आया। उसने मेरी पट्टी उट्टी कराई। उस संयोग से उस दिन पत्नी भी मेरे घर नहीं थी, हैदराबाद गई थी। मैं रात भर सोया, अपने दोस्त के बारे में सोचता रहा। सुबह जब उसका फ़ोन आया तो उसने कहा यार मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम दोनों एक दूसरे के लिए सोचते हैं।
ये होता है एक दोस्त जो दुख दर्द में काम आए, और उसी टाइम एहसास होता है कि दोस्ती क्या होती है। LIC से रिटायर होने के मौके पर मैं उसके बाकी भावी जीवन के लिए उज्जवल कामना करता हूँ, और इस दोस्त के लिए इतना ही कहूँगा, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे परम मित्र अशोक जी रिटायर हो रहे हैं। उनके लुक से नहीं लगता कि वो इस एज में आ गए हैं। अशोक जी के साथ हमारे 6 मित्रों अनिल जी, दिनेश जी, विनोद जी, सूर्य प्रकाश जी और हमारा और अशोक जी का एक बहुत ही ऐसा ग्रुप रहा है जिसमें जबरदस्त अपनापन रहा है। लॉयंस क्लब में होने की वजह से अशोक जी से हमारा अपनापन कुछ अधिक रहा है। मुझे याद है कि आज 20-25 वर्षों पहले 6 महावीर कॉलोनी के पीछे वाले कमरे में हम अनेकों बार गए। उनकी 20-25 साल पहले उन्होंने एक फिएट गाड़ी ली, 252 नंबर शायद उसका था, और उसमें हमने एंजॉय किया, कई बार साथ में घूमे। हमारे घर पे वो जब भी आते थे तो हम हमारी मदर को कहते थे कि अशोक जी आए हैं, तो क्या वो करोड़पति? तो हाँ, मैंने कहा हाँ, वही करोड़पति दोस्त आया है। तो निश्चित रूप से प्रोफेशन में जो अशोक जी ने कार्य किया, अपनी प्लानिंग से, उनकी मेहनत से, इतना जबरदस्त मेहनत करते थे, अपने प्रोफेशन के प्रति इतने कटिबद्ध थे कि वो बहुत ऊंचाइयों पर रहे, वर्षों वर्षों तक रहे और हरदम श्रेष्ठता प्राप्त की। जहाँ तक लॉयंस क्लब का सवाल है, उन्होंने लॉयंस क्लब में भी जिस पद पे वो रहे, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। अशोक जी हरदम चाहते थे कि रामकिशोर जी आगे बढ़े और मैं हरदम चाहता था कि अशोक जी आगे बढ़े। निश्चित रूप से हमारा अपना तो एक अलग ही था, और लॉयंस क्लब की वजह से उनका अपनापन, इंदिरा भाभी का अपनापन जबरदस्त था। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में, क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में, संभागीय अध्यक्ष के रूप में और चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में श्रेष्ठतम काम किया। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन मेरे को मालूम है कि वो बहुत मेहनती हैं, बहुत प्लानिंग करने वाले हैं, रिटायर कभी होने वाले नहीं, वो जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन उन्हें एक सलाह देता हूँ कि अब इस भागदौड़ से अलग हटके आध्यात्म और ईश्वर की तरफ भी हम थोड़े आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना आपको करता हूँ। अशोक जी में इंदिरा भाभी ने इतने वर्षों में जो अपनापन में प्यार दिया है वो हमेशा बना रहे। हेलो शेफाली, हेलो शुभ भैया, भाभी, बहुत बहुत बधाई। अशोक भैया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और उन्होंने बहुत मेहनत की है। अशोक भैया को मैंने शुरू से देखा है, जब से वो जॉब ढूंढ रहे थे तब से मैंने देखा है उनको। उन्होंने बाद में जब LIC में जॉब शुरू करी, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने इतनी मेहनत की है। एक विकास अधिकारी के रूप में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है LIC के अंदर। हर साल वो टॉप रहे हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बनाई है। अपनी टीम के साथ भी वो इतना अच्छे से रहते हैं, सबसे इतना अच्छा व्यवहार रखते हैं, सबको बहुत खुश रखते हैं, खूब मेहनत करते हैं और सबको मोटिवेट भी करते रहते हैं। और क्या बताऊं, अशोक भैया और भाभी जी दोनों ने
3-4 सालों के अंदर जो हम पे विपदा आई उसमें भी उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया है। हर वक्त उन्होंने हमारा साथ दिया है। अशोक भैया को ज़िंदगी की हर खुशी मिले आने वाले टाइम में। अब जो भी वो करेंगे उसमें उन्हें खूब सफलता मिले, खूब खुशियाँ मिले। बहुत ज़्यादा जो कह सकते थे, बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन कर सकते थे वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हम दोनों बहुत सारे आपको विशेष देते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बस मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकती अशोक भैया, सॉरी, थैंक यू। हाय जैन साहब, आज आप रिटायर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप रिटायर हो, क्योंकि आपके कार्य करने की क्षमता, आपके ऊर्जा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी ये नहीं बताती है कि आप रिटायर होने जा रहे हैं। और इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर मुझे आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना है जो कि मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है, जो मेरे जीवन में बहुत खास हो, कोई ऐसी बात मुझे शेयर करनी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका मेरा हिस्सा ऐसा रहा कि मैं 2 मिनट के वीडियो में ऐसी कोई बात शेयर ही नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें मुझे मतलब अविस्मरणीय, जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि मैं LIC में विकास अधिकारी के रूप में जैसे नौकरी जो कर रहा हूँ उसका काफ़ी श्रेय आपको जाता है। मैं LIC में आने से पूर्व आपसे परिचित था, आपको देखता था, आपको काम करते हुए आपकी उन्नति को देख करके मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी विकास अधिकारी बनना चाहिए। और मैंने इस दिशा में प्रयास किया और मैं इसमें कामयाब भी रहा। तो काफ़ी हद तक इसका श्रेय आपको जाता है। और विकास अधिकारी के रूप में फिर आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, मार्गदर्शन समय समय पर मुझे गाइड किया, और उस मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि मैं जीवन बीमा निगम के सफलतम विकास अधिकारी के रूप में अजमेर शहर में जाना चाहता हूँ। आज मैं गौरव के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे जो बीमा क्षेत्र के गुरु हैं वो अशोक जी जैन, और आपके आज मैं गौरव के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे जो बीमा क्षेत्र के गुरु हैं वो अशोक जी जैन, और आपके मार्गदर्शन में मैंने जब भी कोई नया मुकाम बीमा क्षेत्र में हासिल किया सदैव आकर के आपको बताया, और आप हमेशा उस मुकाम को सुन करके बड़े गौरवान्वित महसूस होते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा शिष्य आज मेरे से 2 कदम आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसी आपकी मानसिकता है। आपके बारे में इतने सारे कहना है मेरे निजी जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे व्यवसायिक जीवन में, और जब कभी भी मुझे किसी भी सलाह की, मार्गदर्शन की या किसी भी चीज़ में आवश्यकता, मतलब किसी भी क्षेत्र में मुझे आवश्यकता महसूस हुई, तो सदैव आप मेरे साथ हमेशा एक संरक्षक के प्रति, एक अच्छे मित्र के प्रति, एक गुरु के रूप में आप सदैव मेरे साथ खड़े रहे। आज मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैं खुद खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा मित्र, आप जैसा मार्गदर्शक और आप जैसा बड़ा भाई मिला। आज आप रिटायर हो रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस बात का दुख भी है कि जीवन बीमा के अंदर आप मेरा एक जो पथ प्रदर्शक थे, जो मेरे अग्रज थे, वो अब मेरा साथ बीमा क्षेत्र में नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि अब आप मेरे लिए आपके पास अब ज़्यादा समय है। आपके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, अच्छे पारिवारिक जीवन की मंगल कामनाओं के साथ आपका दादा जय जिनेंद्र। जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारी तकदीर में था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती। काम करो यारो कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। आदरणीय विकास अधिकारी अशोक कुमार जी जैन लगातार 32 साल से कीर्तिमान स्थापित करते हुए आज अपने पद से विदा होने जा रहे हैं। मैं अंतरंग की गहराइयों से, मैं मेरी तरफ से एवं मेरे इलाका परिवार की ओर से और पूरे अभिकर्ता साथियों की ओर से
आपका हार्दिक अभिनंदन मैं स्वागत करता हूँ। आपने अपने कार्यकाल में समय समय पर अभिकर्ताओं से कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तीर्थ स्थलों की प्रतियोगिता भी रखी और जो सफल अभिकर्ताओं के लिए आप नाकोड़ा जी, वैष्णो देवी जी, केसरिया जी, रामदेवरा जी और जैसलमेर की यात्रा भी कराई, जो हमेशा यादगार रहेगी। आप अपनी कार्य कुशलता से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर हर वर्ष वार्षिक मीटिंग अच्छे गेस्ट हाउस में, अच्छे वीआईपी होटल में रखकर बीमा का ज्ञान देते हुए उन सभी सफल अभिकर्ताओं का तहे दिल से सम्मान करते रहे और सभी अभिकर्ताओं में सम्मान करते हुए उनमें जोश भर देते थे ताकि कार्य को गति दे सके। आप अपने नेतृत्व में कई अभिकर्ताओं की आय में वृद्धि हुई, कई अभिकर्ता क्लब सदस्य बने, पूरे देश भर में लोगों का संपर्क बना। उन सभी सफल अभिकर्ताओं की ओर से और छोटे जो अभिकर्ता जो 12 बीमे करते हैं, उन सभी अभिकर्ताओं की ओर से भी मैं आपको हार्दिक धन्यवाद व उनकी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। अंत में आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आप मेरे से कहीं दूर जा रहे हैं। आपका इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना आदर, इतना स्नेह, इतना विश्वास जो मुझे मिला, बाप बेटे और भाई भाई से भी ज्यादा जो स्नेह मिला वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा यथावत रखें कि आपसे गुजारिश करता हूँ। बंधु, जिंदगी अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे प्रिय अशोक जैन साहब भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी कर्मठ व निष्ठावान सेवाएं देते हुए सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। मैं इनके स्वस्थ व दीर्घायु होने की कामना करता हूं। जैन साहब कार्य के प्रति बहुत निष्ठावान रहे हैं। शाखा कार्यालय से लेकर जोनल कार्यालय तक इन्होंने हमेशा अपना स्थान अर्जित करने का प्रयास किया है व पाया है। टीम के प्रति कुशल नेतृत्व करते हुए टीम के समस्त अभिकर्तागण को भी उन्होंने नई ऊंचा प्रदान की है। इनकी कार्यशैली का उदाहरण इस ढंग से देखने को मिलता है। मुझे इनके साथ में सन 1992 में जुड़ने का सौभाग्य मिला था। मेरे एक शाखा प्रबंधक महोदय LIC में परिचित थे। मैं उनके पास में गया कि मुझे एजेंसी लेनी है, तो उनका कहना था कि अगर तुम्हें अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर की खोज है तो तुम्हें 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? तो उनका कहना था कि हमारी शाखा में अशोक जैन कर्मठ कार्य करता है, लेकिन वो अभी बम्बई गए हुए हैं। तो मैंने 2 महीने इंतजार करके जब ये बॉम्बे से वापस लौटे तब उनके साथ एजेंसी ली और मुझे आज फक्र है कि मैं इनके नेतृत्व में नई ऊंचाई छूने में कामयाब रहा। धन्यवाद। Congratulations on your retirement, uncle. You are a true example of a person who manages his personal, professional, social life really successfully. We are grateful to have you as our DO, mentor, guide and supporter. We have learned a lot of things from you. You are a great inspiration for all of us in our team. Welcome to the new innings of your life. Thank you. Congratulations, sir. We wish you a happy retirement. We hope you will join Lume Solar team very soon. All the best. Hello Papa and many congratulations for your retirement and मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप रिटायर्ड हो रहे हो और अब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करोगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। पापा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप हमेशा हम सबके लिए इंस्पिरेशन रहे और अपने फैमिली को मोटिवेट किया। आपने मेरे को और एनी को इतना इंस्पायर किया और मोटिवेट किया कि आज हम लोग अपनी अपनी जगह पे सब सक्सेसफुल हैं। थैंक यू सो मच पापा टू बी ऑलवेज विद अस। आई लव यू सो मच। Nana, I'm so happy whenever I come from America from India. You always play with me and you always spend with me and you always play games with me. I love you to the Nana, I love you. Nana, I love you, है ना? Okay. Hi पापा जी, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है। डेफिनेटली पिछले 11 साल मैंने आपको देखा है। आप हमेशा फैमिली के लिए स्टैंड करते हो। आप
बहुत अच्छे टीम प्लेयर होते हो आप, आपकी टीम को, फैमिली में सबको साथ में लेके कैसे चलना है आपसे सीखा है। बहुत कुछ सीखना बाकी है आपसे, बहुत कुछ सीखा है लाइफ के अंदर, कैसे स्ट्रगल्स आते हैं, कैसे उसको चैलेंज करके सॉल्व करें, चाहे फैमिली हो चाहे प्रोफेशनल हो, एंड कीप ग्रोइंग आपसे सीखा है। सो आपका आशीर्वाद हम लोग पे हमेशा रहे, एंड हैप्पी रिटायरमेंट एंड स्टार्ट ऑफ योर न्यू जर्नी of your second career, because you are now unstoppable. You will keep going. We love you. I love you, Papa. I love you. We love you. Happy retirement. Happy retirement. Bye. Hello, Papa. Congratulations on your second innings of your life. I will not use the word retirement for you, क्योंकि आपका इस एज में भी जो आपका एंथुसियाज्म है आपके काम को लेके, और जो क्यूरियोसिटी है आपको हर चीज़ नई सीखने के लिए, नॉट एवरीवन इज़ ब्लेस्ड विद दैट। सो मैं रिटायरमेंट वर्ड यूज़ नहीं करूँगी आपके लिए। एंड थैंक यू पापा, आपने मुझे हमेशा एक बेटी के जैसे रखा, एंड आई जस्ट लव द वे यू ऑलवेज टेल मी माई डॉट आशी। एंड सो वंस अगेन पापा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके सेकेंड फेज के लिए। आप बहुत ही खुश रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए, और हम लोग बहुत मज़े करने वाले हैं अब। हेलो पापा, रिटायरमेंट का दिन आज आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैंने 30 साल में बचपन से आपको मेहनत करते हुए देखा है, और आपने बहुत हार्डवर्क किया है, दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ। और मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ सीखी है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। सबसे पहली चीज़ है डेडिकेशन टुवर्ड्स LIC। रात के 12 बजे हो या सुबह 6 बजे, कोई भी क्लाइंट का कॉल आता है LIC समझने के लिए, बीमा समझने के लिए, आप उसके वहाँ पे अगले दिन सुबह पहुँच जाते हैं और उसे क्लाइंट को सर्विस देते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट विच आई हैव डन। सेकेंड इज़ द ऑनेस्टी। आपके दिल में जो चीज़ होती है वो सीधा मुंह पे होती है, कोई भी चीज़ अंदर नहीं रहती। जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ मुंह पे सामने। दैट इज़ द ऑनेस्ट जो आपसे मैंने लर्निंग ली है। थर्ड इज़ द मोटिवेशन। आज मैं जहाँ भी हूँ, जहाँ मैंने सक्सेस पाई है, उसके पीछे जो मोटिवेशन है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। आप मेरी बैकबोन हो और आप हर वक्त पे मुझे मोटिवेट करते हैं। जो पॉजिटिविटी आपकी है, कैसी भी सिचुएशन आज हमारे घर में आई है, लेकिन आपने हमेशा पॉजिटिव रह के वो सिचुएशन में मोटिवेट किया है और वो सिचुएशन हमने पार की है। तो जो आपने मोटिवेशन प्रोवाइड किया है हर वक्त को पार करने का, दैट इज़ द बेस्ट विच वी हैव डन। और अनिका भी आपको एक हैप्पी रिटायरमेंट कहना चाहेगी। ये तो पापा आपसे जो मोटिवेशन, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखें। एज इज़ जस्ट ए नंबर एंड रिटायरमेंट इज़ जस्ट ए वर्ड, इट्स जस्ट सेकेंड इनिंग। बहुत कुछ आपसे सीखना है, बहुत कुछ हम साथ करेंगे। एंड हैप्पी रिटायरमेंट, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। बस आपका आशीर्वाद हमारे पे रखें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच।